रस भरी भेड़ों बजाई। तो तुमने कहा विरह लगा है, तो विरह की अग्नि में जल करके मर क्यों नहीं गए? कृष्ण प्राण देना ही प्रेम नहीं है, प्रतीक्षा करना भी प्रेम है। हे गोविंद, हम तो संसार वन में भटक गए हैं, संसार वन में भटक तो गए हैं गोविंद, किंतु तेरे नाम के आश्रय में इतना आप्त काम हुए हैं कि रोम रोम कृष्ण हो गया है। कृष्ण फिर भी नहीं आए, इतनी पुकार। तब गोपियों ने उल्हाना दी, मत आओ गोविंद, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इसके बाद कलयुग आएगा तो भी तो तेरा दर्शन तो होगा नहीं, हम प्रतीक्षा करेंगे। गोपियां कहती हम धैर्य कंठा, हमने भक्ति आचार्य नारद से सुना है कि भक्ति में तो धैर्य रखना पड़ता है, हम प्रतीक्षा करेंगे, तेरी आवश्यकता नहीं है। क्यों? एक गोपी कहती है तव कथा अमृतम, तुम्हारी कथा का अमृत हमारे पास है, तेरी आवश्यकता नहीं है। तू आ भी जाए तो एक दो को उबारेगा, तेरी कथा का अमृत तो कितनों को उबार देगा, कितनों की नैया पार लगा देगा। तेरी कथा का अमृत हमारे पास है। फिर एक गोपी कहती है नहीं मत आओ गोविंद, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, हम तेरी कथा सुनेंगे और भव से पार हो जाएंगे, तेरी आवश्यकता नहीं है। अब कन्हैया को लगा अब हमारी आवश्यकता तो रही नहीं, अब भगवंत भी बिना भक्त के रह नहीं सकते महाराज, है ना। जिस प्रकार भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान भी बिना भक्तों के नहीं रहते। अब भगवान को बहाना खोजना है, कैसे जाएं? पुकारें तो जाएं। गोपियों ने पुकार बंद कर दी, बैठ गई हैं बस। तव कथामृतम, भगवान के चरित्र को याद करती हैं, स्मरण साधन बन गया है। उस यमुना के तट में शरद ऋतु की पूर्णिमा मध्य रात्रि है और गोपियों ने स्मरण को साधन बना लिया, स्मरण करती हैं, बस याद करती हैं। भगवान ने उनके जीवन में कौन कौन सी लीला की हैं, कौन कौन सी निज लीला की हैं, अपनी अपनी निज लीला सुनाने लगी हैं। भगवान की कथा होने लगी यमुना के तट पर। अब भगवान विचलित हो गए, पुकारें तो हम जाएं, पुकार ही नहीं रही गोपियां, गोपियां पुकार नहीं रही, शांत बैठे। तो भगवान ने आकाशवाणी करी, यदि मुझसे इतना ही प्रेम करती हो, यहां बैठी हो, और प्रेम में विरह हो, तो विरह में व्यक्ति की परीक्षा तो तब हो जब प्राण छूट जाए। प्रेम का शिखर तो यह है, तुम तो जीवित हो, अभी प्राण तो शेष है। गोपियों को क्रोध आ गया, तुम कहते हो कि हम मरे क्यों नहीं अब तक, विरह लगा है हमें। केशव, तो तुमने कहा विरह लगा है, तो विरह की अग्नि में जल करके मर क्यों नहीं गए? कृष्ण प्राण देना ही प्रेम नहीं है, प्रतीक्षा करना भी प्रेम है। हम तेरी प्रतीक्षा में और प्राण दे भी देते तो, प्राण देने को तत्पर भी होते तो कैसे मरें, कैसे मरें? हे कृष्ण, जिस समय तुम हमें छोड़ करके गए थे उस समय हम बची ही कहाँ, हम तो उसी समय नष्ट हो गए थे। कृष्ण, केवल आंखें शेष हैं और जो बाट निहारती हैं। कान्हा कब आओगे, कृष्ण कब आओगे? लोचन निज पत जंतिता, लो प्राण जा ही कहीं बाट। ये प्राण निकलना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, किंतु मरें तो मरें कैसे? नाम पहाड़ू दिवसन सी, नाम रूपी पहरेदार लग गया है। जिस जिस मार्ग से प्राण निकल सकते हैं, नाम रूपी पहरेदार लगा है। और ध्यान तुम्हारे कपाट, तुम्हारे ध्यान ने कपाट लगा दिया है। मरना चाहेंगे तो मरें कैसे? तब कथा अमृतम, तेरी कथा का अमृत है जो हमें अभी तक जिलाए हैं कृष्ण। तब भगवान को लगा ये परीक्षा पूर्ण हुई, गोपियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, भगवान प्रकट हुए। गोपियां तो सन्निपात में हुई, खबर भी नहीं लगी कि भगवान आ गए। तब भगवान ने पुनः वेणुनाद किया, भगवान ने बांसुरी बजाई और हरि तूने रस भरी वेणु बजाई, हरि तूने रस भरी वेणु बजाई, हरि तूने सबकी सुध बिसराई, रस भरी वेणु बजाई, रस भरी वेणु बजाई, हरि तूने सबकी सुध बिसराई, हरि तूने सबकी सुध बिसराई, हरि तूने रस भरी वेणु बजाई, हरि तूने रस भरी वेणु बजाई। रंधान वेणु रदर्श दया
पूरयन् गोपवृन्दः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः रंध्रान वेणु अधर सुदया। अपने अधरों पर रखा बांसुरी को और अधरामृतम का दान देने लगे। अधरामृतम अधरों का अमृत नहीं, अधरामृतम जो इस धरा का नहीं है, वैकुंठ का अमृत है। गोपियों को वैकुंठ का अमृत मिल रहा है और यही रास में प्रवेश है, यही रास है।